इसका आखिरी दिन है। कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा, आज की रात से ही शुरू हो जाएगा। तो आप नए वर्ष की शुरुआत कर लेंगे तो, और आपकी परीक्षा भी जनवरी लास्ट से निर्धारित है। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभान्वित ही है यह क्वेश्चन। साथ साथ में टीजीटी पीजीटी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभान्वित होगा। आते हैं, ज़्यादा वार्ता न करके हम क्वेश्चन पर सीधे आ जाते हैं। सुरक्षा प्राचीरों के बाहर उपनगरों का मिलना किस हड़प्पाई नगर की विशेषता है, बताइए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बरावली, धौलावीरा, बताइए। धौलावीरा ही है। तो ये धौलावीरा, वेरी गुड। सोथी संस्कृत का उत्खनन किसने किया था? अमलानंद घोष, अर्नेस्ट मैके, एस.एस. राव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अमलानंद घोष। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त है वरुण के विषय में, अग्नि के विषय में, कि विष्णु के में है, कि इंद्र में है? अग्नि में कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त है। अग्नि में सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान में है, 250 सूक्त दिया गया है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या अग्नि में दिया गया है। निम्न ब्राह्मण मूल ग्रंथों में कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किसने वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित मिलता है? यानी प्रजापति किसको कहा गया था? वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है कपिल, नृसिंह, वामन, वराह। ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित अंतिम नदी कौन सी है? महाभारत का असमिया भाषा में अनुवाद किसने किया है? येरा प्रगदा, ननैया एवं तिक्काना, मालधर बसु और माधो कदाली। इसका सही आंसर माधो कदाली होगा। पुराणों में ऐतिहासिक महत्व की ओर सर्वप्रथम किस विद्वान ने ध्यान आकर्षित किया है? बी.ए. स्मिथ, जेम्स मिल, पार्जिटर, हेमचंद राय चौधरी। पार्जिटर। ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि किस तिथि से प्राप्त होती है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, कीलक लिपि, भारवी। पीछे बताए, पीछे आप लोग बताओ खड़े होके, कौन सा है? तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, शारदा लिपि। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ बताओ, क्या होगा? किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन हैं? बताइए। अभिधम पिटक कि विनय पिटक कि इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो मध्यम निकाय में गौतम बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन हैं। ये बातें मध्यम निकाय में मिलता है। एक बार और देख लेते हैं। धौलावीरा जो है उपनगरों का मिला है। सुरक्षा प्राचीर के बाहर धौलावीरा के कुछ उपनगर जैसे स्थल मिले हैं। अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृत का उत्खनन किया और अग्नि के विषय में सर्वाधिक संख्या में सूक्त मिला हुआ है। और ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण है। और किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित मिलता है? तो वराह भगवान को मिलता है। ऋग्वेद में सूक्त में वर्णित अंतिम नदी कौन सी है? गोमल नदी है। महाभारत का असमिया भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो माधो रुदाली। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आने वाले समय में पीजीटी टीजीटी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर सर्वप्रथम किस विद्वान ने ध्यान आकर्षित किया? पार्जिटर। ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि किस तिथि में प्राप्त होती है? शारदा लिपि में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि गौतम बुद्ध और महावीर समकालीन है? तो मध्यम निकाय। इस प्रकार के प्यारे बीए फर्स्ट ईयर के सभी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी, आपको नए वर्ष की बधाई देता हूं और आप अपनी नए वर्ष में सफलता को प्राप्त करें।
और चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता रहे प्राचीन इतिहास से संबंधित। और सभी ये केवल अवध विश्वविद्यालय से संबंधित केवल नहीं है, ये सभी उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का पाठ्यक्रम एक जैसा है। जो भी इतिहास से संबंधित है BA पार्ट 1 सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे चैनल में टारगेट विद शैलेंद्र है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पे गाइडेंस नाम का चैनल है, उस पर जाके फॉलो करें। अंत में फिर से आपको सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई देता हूं। धन्यवाद।